वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये हमारा वीडियो 48 है। तो वीडियो नंबर 48 के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन की इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दिया हुआ है। पहले से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए प्रॉफिट हमको मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 1 लाख के बाद हमने क्या किया है, पार्टनर्स को सैलरी दी है, एक्स को, वाई को 10,000 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है दोनों पार्टनर्स को 15,000 और 25,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया हुआ है 40,000। आगे बाकी का 1 लाख रुपए में से क्या किया, सैलरी घटाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाकर बाकी का 30,000 का प्रॉफिट हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, जो भी उनका रेशो था। रेशो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेशो उनका है 2:1, जो उन्होंने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। इस इक्वेशन के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। उन लोगों ने रियलिटी में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपको नए वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, जबकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। ये टॉपिक हमने पहले से थियोरेटिकल में थोड़ा सा स्टडी किया है। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्वेश्चंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। पहली बात, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको रेडी करना है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस में हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को हम कमीशन नहीं देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेते। चौथी बात, अगर क्वेश्चन के अंदर हमको लोन दिया हुआ है, किसी पार्टनर ने मान लो फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर बाय डिफॉल्ट 6% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। फर्म को देना होता है लोन के ऊपर 6%। पांचवी बात, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस है तो प्रॉफिट और लॉस को फर्म क्या करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको फिर से रेडी करना होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पहली बात, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आएगा। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाली है। प्लस अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है तो फर्म क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट सभी पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड करने वाली है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, पार्टनरशिप डीड तो थी ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, सैलरी दी, गलत किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, गलत किया। प्रॉफिट और लॉस डिवाइड किए 2:1 में, तो ये तीनों के तीनों काम क्या हुए हैं, इस क्वेश्चन में गलत हुए हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से रेडी कीजिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। अब पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नया रेडी करते हैं तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना पड़ेगा, सैलरी भी हटानी पड़ेगी। प्रॉफिट अगर आपको डिवाइड करने हैं तो आपको इक्वल डिवाइड करने पड़ेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास पहले से प्रॉफिट तो है ही सही। ये प्रॉफिट कहां से आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए। आप इस क्वेश्चन की स्टार्ट कीजिए 1 लाख रुपए से, आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी है। अब ना तो हमको सैलरी देनी, ना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, प्रॉफिट भी डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करना है, इक्वल डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, बस इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में हम इक्वल डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आप पूरा लिख सकते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट।
1,00,000 को अगर आप दोनों पार्टनर्स में, दो ही पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स में आप इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं तो कितना कितना आएगा, 50-50। तो यहां पर आकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम एक केस इसी क्वेश्चन के अंदर और भी अराइज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन इतना ही है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर एक मैं माइनर सा चेंज और कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर यहां पर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, मान लो यहां पे 10,000। तो यहां मैं प्रॉफिट थोड़े से अभी चेंज कर देता हूं। मान लो ये हमने इंटरेस्ट पे किया है एक्स को, एक्स ने मान लो फर्म को लोन पे किया हुआ था 1,00,000 रुपए का, एक्स ने मान लो फर्म को 1,00,000 का लोन पे किया हुआ था और फर्म ने क्या किया, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे कर दिया। अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। अब मान लो हमारे पास ये स्टेटमेंट रेडी हो गई जिसके अंदर सैलरी पहले वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पहले वाला है, बस एक चीज और ऐड कर दी मैंने कि एक्स को मैंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया है 10,000 का, क्योंकि एक्स ने फर्म को 1,00,000 का लोन दिया हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट देखें तो क्या हुआ है, फर्म ने क्या 10% इंटरेस्ट पे किया हुआ है लोन के ऊपर। तो एक्स के लोन के ऊपर 1,00,000 का अगर 10% करे तो 10,000 हो गया, ठीक है। तो 1,00,000 के प्रॉफिट में से फर्म ने क्या किया हुआ है, 30,000 सैलरी पे की हुई है, 40,000 का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 का लोन के ऊपर इंटरेस्ट, बाकी का 20,000 दोनों पार्टनर से डिवाइड हुआ है। अब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड आपके पास है नहीं। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या, सैलरी हमको कैंसिल करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैंसिल करना पड़ेगा, लोन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो कितना देना होगा, 6% देना होगा। पर यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बात तो लोन के ऊपर हमको लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है, 6% देना है, जो कि यहां पर कितना दिया हुआ था, 10% दिया हुआ था। तो पहले तो आपको लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपको ठीक करना होगा। दूसरी बात, जब आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, यह आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर शो करना भी है तो आप कहां पे शो करोगे, यहां पे प्रॉफिट में से शो करके करने वाले हो। ये देखिए, अगर आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करते हो, फिलहाल हमको लोन के ऊपर इंटरेस्ट कहां पे करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे करना होता है। पर इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे, पर कैसे देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट था 1,00,000, लेस कर दीजिए लोन के ऊपर इंटरेस्ट। 1,00,000 के लोन के ऊपर अगर मैं 6% का इंटरेस्ट काटूं तो कितना हो जाएगा, 6,000। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमारी कितने प्रॉफिट से होने वाली है, 94,000 से होने वाली है। तो यहां पर क्वेश्चंस में थोड़े से माइनर चेंज आने वाले हैं। अभी क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कितने से स्टार्ट हुआ है, 94,000 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जो 6,000 की आइटम थी हमको कहां पे शो करनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने के बाद 6,000 वहां काटने के बाद आप क्या करते, 94,000 को यहां पर लेकर आते। पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास सेकंड मेथड ये है कि आप 6,000 को यहां पे दिखाओ, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में दिखाते हो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या शो कर सकते हैं, सैलरी शो करते हैं पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व के अंदर अगर पैसा ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया तो सिर्फ यही ट्रांसफर दिखा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आप किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में शो नहीं कर सकते हो। तो अपने को क्वेश्चन में क्या किया, 94,000 से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मान लो 6,000 हमने साइड में काट दिए, 94,000 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को
पार्टनरशिप डीड के ना होने की वजह से हमने प्रॉफिट को कितना बांटना है, इक्वल इक्वल बांटना है। तो दोनों पार्टनर्स में अगर मैं प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटूंगा तो दोनों पार्टनर्स के पास 94,000 का हाफ अमाउंट चला जाएगा। 47,000 ए का, सॉरी पार्टनर्स हमारे यहाँ पे एक्स और वाई चल रहे हैं, तो 47,000 एक्स का और 47,000 किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एक्स और वाई ही यूज करना, तो आप एक्स और वाई ही यूज कीजिएगा। और इसके बाद अपने को क्या करना है, 94,000 से हमारा क्या हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों ही टॉपिक क्रिएट करके दिखा दिए हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हल्का सा, किस वजह से, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने आपको काफी सारी बातें बता दी हैं। हालांकि ये टॉपिक हम पीछे वाली वीडियोस में भी सीख कर आए हैं कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट कब पे करना है, कैसे पे करना है, कहां पे करना है, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कितना पे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पीछे वाली वीडियोस आप अच्छे से देखिए जरूर, क्योंकि उसके बाद आपको ये टॉपिक समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट की, तो वो केस हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।